एक बहुत बुद्धिमानी राजा के 3 बेटे थे। राजा बहुत बीमार पड़ गए और उन्होंने फैसला किया कि जो सबसे अच्छा राजा बनने के काबिल होगा वही सिंहासन पाएगा। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 3-3 महीने का समय देता हूँ। जाओ और अपने राज्य में घूमो। सबसे ज्यादा जो लोगों का भला करके दिखाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पहला बेटा बहुत सारे गाँव में गया, लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा, कपड़े दिए और मंदिर बनवाए। दूसरा बेटा शहरों में गया, बड़े बड़े मेले लगवाए, नाच गाने करवाए, लोगों को खुशियां दी। तीसरा बेटा चुपचाप गाँव गाँव घुमा, जहाँ कुआं सूख गया था वहाँ नया कुआं खुदवाया, जहाँ पुल टूट गया था वहाँ नया पुल बनवाया, बीमार बच्चों को दवाइयाँ दिलवाई, बूढ़ों की झोपड़ी मरम्मत करवाई। उसने कभी कहा भी नहीं कि वह एक राजकुमार है। 3 महीने बाद तीनों राजमहल में लौटे। राजा ने सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा, लोग कैसे तुम्हें याद रखेंगे? महाराज, वह कहते हैं कि हमने उन्हें कपड़े और अनाज दिलवाए। राजा मुस्कुराए। फिर दूसरे से पूछा, लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे? पिताजी, वे कहते हैं कि हमने उन्हें बहुत खुशियां दी। राजा फिर मुस्कुराए। अंत में तीसरे बेटे से पूछा। तीसरा बेटा बोला, पिताजी, मुझे नहीं पता कि लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने तीसरे बेटे को गले लगा लिया और कहा, सच्चा राजा वही है जिसके काम बोलते हैं, न कि उनका नाम। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे काम का सबसे बड़ा इनाम वह प्रशंसा है जो बिना नाम बताए की जाती है। सच्ची नेकी वही चुपके से की जाने वाली नेकी होती है।